Hey guys, I am Satyam from the Techie Friends and this is part 2 of Java tutorial। इस ट्यूटोरियल में हम oops के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्निक्स है, एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या हैं, इनके बारे में अभी हम इसी ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, यानी जो चीज़ फिजिकली रूप से एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कोई अस्तित्व होता है, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पीपल हो गए, मशीन, पेन, चेयर, कुर्सी, वाटर एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें इस वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। तो चलिए इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये होता है कि इसका मतलब जो इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें हैं वो सबकी सब ऑब्जेक्ट हैं? ऐसा नहीं है। आपके जो थॉट होते हैं, जो आपके इमेजिनेशन होते हैं, जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जिन्हें आप सोचते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? इसका जो रीज़न ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जेक्ट और कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आएंगी और कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आती हैं। देन उसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके पास वो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है? पहली जो चीज़ होती है उसे हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो एक्शन होता है। अब ये प्रॉपर्टी और एक्शन को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको ये दोनों चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक डॉग को ले लूँ, ये डॉग है और ये एक ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इसे हम एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें क्या-क्या चीज़ आएगा? इसका नाम, इसकी हाइट क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी एज क्या है और भी कई सारी चीज़ें हैं कि किस टाइप का डॉग है ये। ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएँगी। देन उसके बाद अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसके एक्शन में आती हैं। यानी कि ये सारे इसके एक तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे आपने सी प्लस प्लस में फंक्शंस पढ़ा होगा, ये सब इसके एक्शंस हैं। और भी बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग की भाषा में कहें, यानी प्रोग्रामिंग में अगर हमें इन्हें दिखाना हो तो हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं? वेरिएबल्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इन जो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उन्हें हम वेरिएबल से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जैसे कि नेम को हम स्ट्रिंग से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, हाइट को इंट से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, कलर को हम स्ट्रिंग से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो हम इसका एक्शन देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग में इनकी हम इनको इनकी कोडिंग नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में रियल लाइफ़ में अगर आप इन्हें जोड़ के देखिए, तो क्या होगा? रनिंग है, यानी रनिंग क्या है? इस डॉग का एक फ़ंक्शन है। यानी कि ये जो रनिंग है, इसका हम कोड अपने प्रोग्रामिंग में नहीं लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इन्हें हम कैसे दिखाएँगे? यानी कि प्रोग्रामिंग में भाई हमने पढ़ लिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शन। तो प्रॉपर्टी की तो बात हमने कर ली कि उसे हम वेरिएबल से रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो एक्शन को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? थोड़ा सोचिए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे के सारे इसके फंक्शन हैं। लेकिन जावा में फंक्शन की जगह मेथड को यूज़ किया गया है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें इसके मेथड्स हैं, मेथड के अंदर आएँगी। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी और एक्शन, और उन दोनों चीज़ों को हम वेरिएबल और मेथड से रिप्रेज़ेंट करते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास की तरफ कि क्लास क्या होता है। हाँ, देखिए मैं आपको पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लासेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में यानी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ये कुछ लोगों के नाम हैं, ठीक है? ये सारे के सारे पीपल्स हैं और ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट हैं।
और ये जिस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे ये जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे एक सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्हें आप किस ग्रुप में रखेंगे? पर्सन ग्रुप पे। अब ये जो पर्सन ग्रुप है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सन ग्रुप है, ये एक टाइप का क्लास है। ठीक है, किस टाइप का क्लास है? पर्सन टाइप का क्लास है। यानी कि ये जो क्लास है, इसमें किस टाइप के लोग हैं? पर्सन टाइप के लोग हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? हमें यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो क्लास होता है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। देखिए कैसे। पहला नाम अवधेश, ये कोई पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट है। देन अभिषेक, ये कोई पर्सन है और एक ऑब्जेक्ट है। शुभम, शिवम, विवेक, सुरुचि, रूपा, सुमैया, ये सारे के सारे क्या है? एक ऑब्जेक्ट हैं और ये एक टाइप से ग्रुप में है जिन्हें हम एक क्लास के अंदर रख सकते हैं। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो क्लास होता है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। चलिए हम इस क्लास को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सेल फोन है और जाहिर सी बात है ये एक सेल फोन है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी? भी जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज एंड एक्शन। तो अब इसके प्रॉपर्टीज में, यानी कि जिसे एट्रीब्यूट भी हम कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसका मॉडल क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी का है। इन सारी चीज़ों को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक एट्रीब्यूट, यानी कि प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगी। देन उसके बाद अब इसके हम फंक्शन की अगर बात करें तो इसके फंक्शन हो जाएंगे कॉलिंग, गेमिंग करना। आप इसमें गेम खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो प्ले कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को यहाँ पे रखा है। तो ये सब इसके क्या है? ये सब इसके फंक्शन हैं जिन्हें हम फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की बात ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट और फंक्शन है उसे हम एक क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एक कोई ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का, यानी इस मोबाइल फ़ोन का एट्रीब्यूट और फंक्शन लिखे होंगे। यानी कि इसका एक क्लास होगी, जैसा कि इसको अगर हम एक क्लास का नाम दें तो सेल फोन एक क्लास है इसकी। तो अब ये किस टाइप का सेल फोन है, यानी कि इसकी कंपनी क्या है, इसका प्राइस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, और इसका फीचर्स क्या है, जो यानी कि जिसको हम फंक्शन कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक हम क्लास में रख सकते हैं। तो अब बात ये होती है कि जो क्लास होता है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये हमें समझ में आता है कि जो क्लास होता है वो एक टेम्पलेट होता है। किसका? एक ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, एक्चुअली में क्लास कुछ भी नहीं है। क्लास क्या है? क्लास एक तरीके से जरिया है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस रखे होते हैं। और उस क्लास को अब हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। अब जाहिर सी बात है इसके किसी चीज़ का एट्रीब्यूट और फंक्शन को हमें रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम किसी भी क्लास के फंक्शन और उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी हम किसी को बता नहीं सकते हैं। सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन उसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, हम ये कह सकते हैं कि ये इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास के बारे में समझ में आया होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा। अब चलिए एक एक पॉइंट हम इसके बारे में, क्लास के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले अभी देखा, जो पहला वाला मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने आपको समझाया था। देन उसके बाद जो क्लास होता है वो, जैसा कि अभी हमने देखा इसके पीछे वाले जो डायग्राम था उसमें हमने देखा था कि जो क्लास होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। उसे क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास होता है वो एज अ ब्लूप्रिंट है। किसी ऑब्जेक्ट का एज अ ब्लूप्रिंट है कि हमने माइंड में, अगर मान लीजिए हमें कोई एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, हम कोई किसी मोबाइल फ़ोन को बनाने जा रहे हैं, तो हम पहले इमेजिन करेंगे कि हमें उसका नाम क्या देना होगा, उसका मॉडल क्या देना होगा,
उसकी प्राइस क्या देंगे, उसका कलर क्या देंगे, क्या-क्या फंक्शंस उसमें देंगे, ये सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं। तो यानी ये सारी की सा इन सारी की सारी चीज़ों को हम एक क्लास के फॉर्म में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। अच्छा, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यानी कि अगर क्लास के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट को देखने जाएँ तो ये पता चलता है कि जब हम क्लास को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं यानी कि जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं तो ये मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेता है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं तो उसको ही ले लेते हैं। उसको अगर आप सोचते हैं तो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। कुछ भी चीज़ें आप एक तरीके से ये कह लें कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती आपके सिर्फ़ सोचने से। वो इम्प्लीमेंट तब होती है जब एक्चुअली में आप उसे एक्चुअल में क्रिएट करने जाते हैं। सिर्फ़ सोचने से आपके वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है। तो यही चीज़ होता है कि जब आप किसी क्लास को क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेता है। स्पेस वो तभी लेगा जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा डायग्राम और दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको जो ये सारी चीज़ें हैं और अच्छे से समझ में आ जाएँगी। हम एक फिर से सेल फ़ोन लेते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो अब इस मोबाइल फ़ोन के पास जैसा कि अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि 2 चीज़ें होंगी। पहला एट्रिब्यूट जिसमें हम इसका मॉडल नंबर, कंपनी, कलर, प्राइस ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो इसके फंक्शन होंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक क्लास के अंदर रख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट तरीका था शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हम क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के एट्रिब्यूट और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आई होप कि आपको ये क्लास और ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक जो लास्ट पॉइंट है उसे हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। खैर इतनी सारी चीज़ें देख के आपको समझ में तो आ ही गई होंगी लेकिन फिर भी हम 2 पॉइंट्स में इसे क्लियर कर लेते हैं कि अ क्लास इज़ अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड डज़ नॉट एक्जिस्ट फिज़िकली। यानी कि जो एक क्लास होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक तरीके से मॉडल होता है और वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। देन उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता हो और क्लास जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ओप्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि जब हम ओप्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो 2 प्रॉपर्टी उसकी आएँगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट उसको हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।